हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 12वां भाग है। इसमें भी एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों का संकलन रखा गया है। चलिए इसे करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? जो पहला ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो विकास की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, तो विकास की प्रक्रिया के जो तत्व दिए गए हैं, 4 बुनियादी तत्व, वो हमारा पियाजे द्वारा दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा पियाजे होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। से है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए पहला स्किनर से, थॉर्नडाइक से, हेगर्टी से या थर्स्टन से। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा स्किनर से। जो उत्तेजन अनुकूलन का सिद्धांत था वो हमारा स्किनर से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो आप नोट डाउन इसे करते चलिएगा। तीसरा जो प्रश्न है इस सीरीज का वो है पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया थर्स्टन से, स्टैनले हॉल से, स्किनर से या फ्रायड से। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा होगा बी ऑप्शन, स्टैनले हॉल से। जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत था वो स्टैनले हॉल से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके पहले 11 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जो लोग अभी उन प्रश्नों को नहीं किए हैं वो नीचे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है वो है अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? बहुप्रतिक्रिया नियम जो है वो हमारा मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य और गौण दोनों प्रकार का, या तीसरा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुप्रतिक्रिया का नियम था जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था वो हमारा गौण नियम था। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा सी है, करके सीखना। सीखने की विधि है, या अधिगम की विधि कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेदनात्मक क्रिया, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। तो जो हमारी आदत होती है हमारी अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इधर 2-3 साल से टेट में एक राइटर जरूर पूछ लेता है। तो इसमें देखिए जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है इसके लेखक पूछा है, तो पहला ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर या क्रो एंड क्रो। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हमारा थर्स्टन है। थर्स्टन द्वारा लिखा गया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसने? पियाजे ने, पावलोव ने, कोहलर ने या स्किनर ने। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा पियाजे ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। माता पिता और दोस्तों द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद, या के लिए काम के निचले स्तर माफ। सी है ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। डी ऑप्शन है विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन होगा, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा के सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करना। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या जमैका में? इस संप्रदाय का वो हमारा जर्मनी में हुआ। इसका जो बी ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समग्रवाद के मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। समग्रवाद में पूछा है अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बीच की ओर।
समग्रवाद जिसमें हमारे कोलर कोफका द्वारा नियम दिया गया था सूच का सिद्धांत, जिसे समग्रवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर था वो था पूर्ण से अंश की ओर। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या व्यवहारवाद? चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान जो माना था वो संरचनावाद ने माना था। इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? वाटसन द्वारा मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा पूछा है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद या समग्रवाद। तो वाटसन जो थे व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने इसका जो सी ऑप्शन होगा हमारा व्यवहारवाद, व्यवहारवाद को इन्होंने मनोविज्ञान की मन रहित विज्ञान की संज्ञा दी है। इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में। जो पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्षेत्रीय भ्रमण विधि। पहला ऑप्शन जो है सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में या सामाजिक सुधारों में? विकास में। बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? तो इसमें जो विधियां दी हैं, पहला समाज मिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि या उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि है जो हमारी प्रजातांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज मिति विधि या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो हमारी है वो सबसे उपयुक्त विधि हमारी कहानी विधि है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 198 छात्रों को उनके के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसे मैं अगले सीरीज में लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है, अपनी व्यक्तित्व पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चा, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा व्यक्तित्व की पहचान के लिए उसे अपने आप को मनुष्य समझना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की, 12 से वयस्क तक की, 2 से 7 वर्ष तक की या जन्म से 2 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा पहला होगा 7 से 2 वर्ष तक की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो क्वेश्चंस के वो आगे मिल सके। धन्यवाद।